language? Arabic, because I am always, the student who is yearning for Quran, for learning its translation, its tafsir, its tadabbur, reflecting on ayats. So फैकल्टी बहुत अच्छे हैं और बट अरेबिक जो होती है ये बहुत ज़्यादा फसी होती है, बलीग होती है. अगर मैं एंट्रांस दे दिया उसके बाद मुझे क्या करना है? आई थिंक कभी भी हमें मेजॉरिटी में नहीं जाना चाहिए कि अगर सारे लोग किसी मेजॉरिटी में जा रहे हैं तो आपको भी वहीं जाना चाहिए. पहले हमें खड़े होकर ये देखना चाहिए कि जिस तरह की हमारी सोसाइटी है उसमें तो लड़कियों को घर से बाहर भेजना या कोई अदर हॉस्टल में रहने के लिए बहुत ज़्यादा पेरेंट डर जाते हैं. और सबसे जो फ़ायदे की चीज़ है मानू में, अगर हम कंपैरिजन करें जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ या बी, और जॉब की जो एश्योरिटी है वो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं ले सकता है, रिस्क अल्लाह ताला देते हैं. तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड. यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है. दोस्तों अभी मैं स्टूडेंट रिव्यू ले रहा हूं जिसमें आप देखे होंगे इससे पहले मैंने भी पॉलिटेक्निक, एमसीए, एमएसडब्ल्यू एंड बीटेक इन सारे कोर्सेज का रिव्यू कर रहा हूं. सबसे बेहतर होता है कि किसी भी चीज़ को जानना है तो उनके बारे वहाँ रहने वालों से पूछें, वहाँ पढ़ने वालों से पूछें. तो जिस कोर्सेज के बारे में जानना है मैं उनका रिव्यू कर रहा हूँ. अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीए के स्टूडेंट्स जिनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ जो बीए कोर्सेज होता है वो किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस है, फीस क्या है, यहाँ के फैकल्टी मेंबर कैसे हैं और पढ़ाई कैसी होती है, इन्वायरमेंट क्या है इंस्टीट्यूशन का, उनको जानने की कोशिश करूँगा. तो वेलकम है हमारे चैनल पे. थैंक यू सो मच. आपका नाम? गुलाम समदानी. आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ. कौन सा कोर्स आप यहाँ कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बीए 4 ईयर कर रहा हूँ और मैं जब आया था यहाँ पे तो ये हमारा पहला बैच था जब हम इनरोल्ड हुए थे 4 ईयर यूजी प्रोग्राम में. ये 4 ईयर यूजी प्रोग्राम में एडमिशन का प्रोसेस क्या है? ये सीयूटी के थ्रू हम लोग आए थे और इसकी जानकारी हम लोग को तब मिली थी जब सीयूटी लॉन्च हुआ था. तो एकदम से हरदम मच गया था कि क्या करें, कैसे करें चीज़ें. तो यहाँ पे जब लागू हुआ तो हम लोग उसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिए सर. इसमें जो सीयूटी में फॉर्म फिलअप करते हैं वो किसके थ्रू आते हैं यहाँ? अगर आपको मानू आना है सर तो 2 चीज़ें मस्ट है. एक तो आपका सीयूटी में जनरल टेस्ट जिसमें आपको अपेयर होना है और आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए उर्दू, तो वो मस्ट है. तो ये लैंग्वेज उर्दू होना चाहिए. लैंग्वेज सेक्शन में उर्दू और जनरल टेस्ट होना चाहिए. इन 2 चीज़ों के बेस पे आप मानू में एडमिशन ले सकते हैं. अगर मैं एंट्रांस दे दिया उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद आपको मानू के वेबसाइट में आना है, मानू के पोर्टल में, और वहाँ से आपको लॉगिन करना पड़ेगा. रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. सारी चीज़ें बहुत आसान है. वेबसाइट खोलेंगे, ऑप्शंस के बेस पे आपको सिलेक्ट करना है और अभी तो बहुत सारी आसानियाँ हो गई. तो आपका जो भी मन करे, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, डाइवर्सिटी हर एक चीज़ में, तो आप वो एक्सेप्ट के साथ कर सकते हैं सर. अभी जिस तरीके से डुअल मेजर कोर्सेज चल रहे हैं जी, सीयूटी यूजी के तहत 4 इयर्स यूजी, इनमें आपका सब्जेक्ट क्या है? हमारा है हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर. कैसा है ये दोनों सब्जेक्ट? दोनों ही बहुत अच्छा. सबसे जो अहम चीज़ और सबसे जो फ़ायदे की चीज़ है मानू में, अगर हम कंपैरिजन करें जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या जामिया मिल्लिया इस्लामिया या अलीगढ़ या बीएचयू, तो वहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ ये कि हमें एक ख़ास सब्जेक्ट दिया जाता है जिस पे आपको ऑनर्स करना पड़ता है. लेकिन जब हम मानू आते हैं तो हमारा डुअल मेजर प्रोग्राम है, तो हम 2 चीज़ यानी 2 सब्जेक्ट एज अ मेजर हम ऑप्ट करते हैं. और जब हम वो 2 सब्जेक्ट 3 साल पढ़ते हैं तो जब हम 4 ईयर के लिए अगर जाएँ तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम 2 सब्जेक्ट में से किसी एक को चूज़ करें जो हमारा फेवरेट है, जिसमें हमारा मन लगे. उसके बाद हम वो 1 साल उसी सब्जेक्ट पे रिसर्च करते हैं जिसके बेस पे हमें उस सब्जेक्ट के साथ स्पेशलाइजेशन हासिल होता है. तो जाके एक डिग्री होती है बीए ऑनर्स. इफ़ आई विल चूज़ इंग्लिश सो इट विल बी इंग्लिश ऑनर्स, इफ़ आई विल चूज़ हिस्ट्री सो इट विल बी हिस्ट्री ऑनर्स. सीट्स क्या है? सीट्स अराउंड 120 जब मैं आया था उस वक्त 120 थे जी. अभी तो मे भी इंक्रीज हो सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स. ओके. फीस क्या रहती है इस कोर्स को करने के लिए अगर बच्चा कोई करना चाहे तो? फ़ीस बहुत ही इकोनॉमिकल होती है सर. अगर मैं बात करूं तो जब टाइम ऑफ एडमिशन जब आपको फ़ीस जमा करनी होती है तो उस वक्त 3600 लगते हैं और फिर जो ही एक सेमेस्टर गुजरता है नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर आपको 715 रुपीज़ करनी पड़ती है. इस डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी मेंबर हैं वो कैसे हैं, कैसा पढ़ाते हैं और किस तरीके से गाइड करते हैं? जी, अगर हम फैकल्टीज़ की बात करते हैं तो कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं सब जगह. तो एक होता है ना म्यूचुअल कोऑपरेशन, तो वो देखने को मिलती है. और एक डायरेक्ट कनेक्शन प्रोफेसर्स के साथ, लेक्चर के साथ, टीचर के साथ,
तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है। और जैसे अगर हम डीन मैम की बात करें या कोऑर्डिनेटर की बात करें तो वहाँ से भी हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है और गाइडेंस भी भरपूर मिलते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं सर। अभी हमारे साथ दूसरी स्टूडेंट जुड़ी हुई हैं जो बीए कोर्सेज यहाँ कर रही हैं। इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि फीमेल्स के लिए ये इंस्टीट्यूशन कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, कोर्स में यहाँ फीमेल्स के लिए क्या प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर की तरफ से हो, कोर्स कोऑर्डिनेटर की तरफ से हो, या फिर जितनी भी चीज़ें हैं फीमेल के लिए उन पर मैं फोकस करूँगा। तो आपका वेलकम है। शुक्रिया। आपका नाम? अर्शिया कौसर। आप कौन सा कोर्स यहाँ कर रहे हैं? मैं बीए ऑनर्स कर रही हूँ यहाँ से, इंटीग्रेटेड वाला कोर्स जो 4th ईयर का मतलब 4 साल का है ड्यूरेशन टाइम इसमें। और इसमें ये है कि अगर हम 4 साल का कर ले तो हमें मास्टर सिर्फ 1 साल का करना पड़ेगा। अगर नहीं भी करेंगे तो हम नेट और जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड रहेंगे 4 इयर्स करने के बाद बीच में 3 इयर्स के भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आप डिप्लोमा कर सकते हैं, कोर्स वाला भी कर सकते हैं 1 साल का। अब जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आपका सब्जेक्ट क्या है यहाँ? मेरा यहाँ 2 मेजर हैं, एक है उर्दू और लिटरेचर और है दूसरा है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। यहाँ के फैकल्टी मेंबर कैसे हैं? फैकल्टी बहुत अच्छे हैं और इतना इंकरेज करते हैं कि बच्चों को अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो वो एकदम पर्सनली लेके सिखाते हैं बच्चों को। और स्पेशली यहाँ लड़कियों के मामले में बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं, चाहे हमारे फैकल्टी हो अदर फैकल्टी भी हो तो भी अगर हमें कोई सीखने की ख्वाहिश करते हैं तो वो हमें पर्सनली भी सिखाते हैं। यहाँ फीमेल के लिए कैसा इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हो, इस स्कूल के अकॉर्डिंग हो, या फिर हॉस्टल फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हो? हाँ, जिस तरह की हमारी सोसाइटी है उसमें तो लड़कियों को घर से बाहर भेजना या कोई अदर हॉस्टल में रहने के लिए बहुत ज़्यादा पेरेंट डर जाते हैं और भेजने में डरते हैं कि मतलब वहाँ पे सेफ्टी नहीं है। अगर हम हॉस्टल का देखेंगे तो हमारे लिए एक पर्टिकुलरली टाइम है, इस टाइम पे चले जाना है, इस टाइम पे आ जाना है। अगर नहीं आते तो घर पे कॉल करते हैं। एकदम सेफ्टी हॉस्टल की बहुत अच्छी है। अगर हम डिपार्टमेंट का देखेंगे तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा केयर करके हम डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। और लड़कियों के लिए दूसरे कोर्स अगर जैसे लैंग्वेज नहीं आती, दूसरी लैंग्वेज सीखना है, चाहे इंग्लिश हो, तेलुगु हो, हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे लैंग्वेज हैं वही प्रोवाइड करते हैं। और लड़कियों के लिए स्पेशली हमारे जो फैकल्टी वो ऑनलाइन में इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी दे रहे हैं। अच्छा, आपका अगर कमज़ोर है लैंग्वेज, हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज, बैकग्राउंड आपका उर्दू होता है, हाँ, या फिर आप वर्नाकुलर लैंग्वेज से यहाँ एडमिशन लेते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट और गाइडेंस कौन करते हैं? हम फैकल्टी करते हैं हमारे लिए। फैकल्टी करते हैं? हाँ, फैकल्टी करते हैं। और फैकल्टी हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दे के भी सिखाते भी हैं। हमारे लिए एक कोर्स भी दे रहे हैं अभी, मतलब हमारा चल रहा है स्पोकन इंग्लिश का, हमारे डीन मैम दे रहे हैं हमें। आपका बैकग्राउंड उर्दू है और आप उर्दू से आई हैं यहाँ, तो आने वाला जो टाइम होगा, जैसे आप मास्टर्स करेंगी या पीएचडी करेंगी, तो उसमें कंपलसरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए और आप इंटरेक्ट कर सके, कोर्स वर्क आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, तो उसको किस तरीके से कर पाएंगे आप? हमारा उर्दू मीडियम बैकग्राउंड है। जब यहाँ आते हैं तो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी है और हमारे टीचर्स भी इंटरेस्ट लेके हमें सिखाते हैं और हमारे लिए काफ़ी सारे कोर्सेज हैं और यहाँ पे डिप्लोमा भी कर सकते हैं हम, उसकी वजह से हमें सारे बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं हमारे लिए। इंग्लिश मीडियम से आए या उर्दू मीडियम से बिलोंग करें उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे पे। हमारे साथ दूसरे स्टूडेंट फिर से हैं जिनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ जो फैकल्टी मेंबर हैं, यहाँ की जो पढ़ाई होती है वो किस तरीके से हो रही है और फ़ायदा क्या पहुँच रहा है आपको। तो आपका नाम? नसीरा खातून। कहाँ से आप? राजस्थान। कोर्सेज यहाँ कौन सा कर रहे हैं आप? 4 ईयर बीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। आप राजस्थान से हैदराबाद हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ की जो लैंग्वेजेस होती है वो राजस्थानी होती है, मदर टंग उनका अलग होता है। यहाँ आने के बाद उर्दू हो जाता है, तो ये किस तरीके से आप हैंडल कर रही हैं? I am from, actually I have studied from English medium school and we belong from UP, but my father had transferred to Rajasthan, so we are living in Rajasthan. And the language that had been using in our home is Urdu. So my mother tongue is Urdu, but at the same time I know English very well because of podcasts and listening English speeches, and also our dean ma'am is very helpful in that. So she had taught us many things, like in first semester our subject was listening skills, and she had taught all the things in English, and she had motivated us to speak in English. Either you speak it correct or in a wrong way, she just taught us to speak it out.
Yeah. You are speaking very fluently, but what is the background in your schoolings or secondary? Actually, I have first completed my 12th with English medium school, and then I went to Madrasa and I have spent 1.5 years there. And then after giving CUET exam, I came here. What's your major subject here? Arabic and linguistics. Why did you prefer these two languages? Arabic, because I am always, the student who is yearning for Quran, for learning its translation, its tafsir, its tadabbur, reflecting on ayats. So when I was child, there was no institution separated जो आपको Arabic अलग से सिखाए. So there was only one option for me to go to madrasa and learn from there. So I went there and I spent there 1.5 years and I learned Arabic from there. And I also at the same time Arabic देखा जाता है इसे एज अ लैंग्वेज, बट अरेबिक जो होती है ये बहुत ज़्यादा फसी होती है, बलीग होती है. वन वर्ड के मल्टीपल्स माना होते हैं. एंड बिकॉज कुरान इज़ वेरी डीप, सो लर्निंग अरेबिक नंबर फर्स्ट थिंग मुझे ये सीखना था बिकॉज ऑफ कुरान. एट द सेम टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसकी भी बहुत ज़्यादा होती है ट्रांसलेटिंग में, अगर आप अब्रॉड कंट्रीज़ की बात कर लें. एंड माई सेकेंड कोर सब्जेक्ट इज़ लिंग्विस्टिक्स. इट इज़ बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस. बट मेरे ओपिनियन से ये बहुत छोटी तारीफ़ है इसकी. सिर्फ इतने में ही लिंग्विस्टिक्स ख़त्म नहीं होता है. बिकॉज जब मैंने लिंग्विस्टिक्स लर्न करना शुरू करा है, मेरे प्रोनाउंसिएशंस अच्छे हुए हैं, मेरी साइंटिफिक जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वोकल ट्रैक के रिलेटेड हो, आपके लंग्स से रिलेटेड हो, ट्रैकिया से रिलेटेड हो, और प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हो. लाइक पहले ऐसा होता था कि जब हम दूसरे लोगों से बात करते थे, हमें ऐसा लगता था दे आर स्पीकिंग रॉन्ग उनके लैंग्वेज से. लाइक कश्मीरियंस जो है उनसे क्लस्टर्स नहीं बोल पाते हैं. स्कूल इज़ सकूल फॉर देम. देन जब हमने उसे याद करना शुरू करा, उसे पढ़ना शुरू करा, तो पता चला नो, दे आर क्लस्टर्स एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस इट, क्योंकि उनका जो रीजनल है वो बेसिस ही ऐसा है. और फिर ब्रिटिश जो एक्सेंट होता है, अमेरिकन जो एक्सेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर अमेरिकन इट इज़ फ़ोन, बट उसी चीज़ को जब आप एस्पिरेट कर देते फ़ोन, सो इट इज़ फॉर ब्रिटिश. सो टुडे एंड टुडे बोथ हैव डिफरेंट. सो बहुत सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक्स से भी मुझे सीखने को मिली है. आपने चूज करा मेजर सब्जेक्ट लिंग्विस्टिक्स. ओके, बट यहाँ सारे यूनिवर्सिटी में अलग अलग होते हैं. जहाँ मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री कहीं होते हैं, कहीं पॉलिटिकल साइंस होते हैं, तो उनके फैकल्टी मेंबर अच्छे होते हैं, वहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो सब्जेक्ट चूज़ करने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं. आपने यहाँ लिंग्विस्टिक चूज़ करा, तो यहाँ के फैकल्टी मेंबर किस तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं? आई थिंक कभी भी हमें मेजॉरिटी में नहीं जाना चाहिए कि अगर सारे लोग किसी मेजॉरिटी में जा रहे हैं तो आपको भी वहीं जाना चाहिए. पहले हमें खड़े होकर ये देखना चाहिए कि किस में हमारी सेल्फ ग्रोथ भी है, वो भी मायने रखती है चीज़. रही बात फैकल्टी मेंबर्स की, तो ज़ुहैर सर एंड अकरम सर, दे आर द टू टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं. तो ये दोनों भी बहुत हेल्पफुल हैं. हमें हमेशा पता है जो सिलेबस होता है, जो बुक की चीज़ होती है, वो लोग नहीं पढ़ाते, उससे बहुत आगे वाली चीज़ पढ़ाते हैं. नॉट ओनली द सिलेबस दे वांट टू कंप्लीट, बट द लाइफ लेसन्स, उस चीज़ को आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, एक्टिविटीज़ देना, हम लोगों को रिसर्च वर्क कराना कि अलग अलग रीजन से, बिकॉज हम लोग हॉस्टल में रहते हैं ना, तो आप कश्मीरियन से बात करिए, और यूपी में जो लोग रहते हैं उनसे बात करिए कि लैंग्वेज में कैसे डिफरेंस आ रहा है, डाइवर्सिटी कैसे है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग सिर्फ किताब से अलावा भी हम लोगों को सिखाते हैं. उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे जो लिंग्विस्टिक में बैचलर्स करना चाहते हैं, मानू आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर आप लिंग्विस्टिक्स को ले रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो सिर्फ आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, आपके प्रोनाउंसिएशंस भी अच्छे होंगे, आपके साइंटिफिक जो चीज़ें हैं वो भी ग्रोथ होगी, आपके जो फोनेटिक्स होते हैं कि कौन से अल्फाज कहाँ से निकलते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपकी ग्रोथ होगी. और जॉब की जो एश्योरिटी है वो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं ले सकता है, रिस्क अल्लाह ताला देते हैं. तो अगर आप इसे ले रहे हैं, आप अच्छा परस्यू कर रहे हैं और आप उस चीज़ में ग्रो कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर फीमेल्स के लिए डिपार्टमेंट में क्या हेल्प कोऑर्डिनेटर हैं? यस, यहाँ पे 2 फीमेल कोऑर्डिनेटर्स खासकर बीए के लिए आए हैं, रखे गए हैं. लिंग्विस्टिक के लिए क्या कोई विजिटिंग प्रोफेसर यहाँ हैं जो जिनको बेहतर स्किल्स हो, जिनके पास, जो आपको एक आसान लफ्ज़ों में लैंग्वेज को समझा सके, बता सके और उसमें आपको गाइडेंस कर सके? देयर आर 2 प्रोफेसर्स, एक डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ हसनैन सर एंड सेकेंड इज़ मोहंती सर. ये दोनों जो हैं ये रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं अदर यूनिवर्सिटी से, सीनियर्स हैं बहुत ज़्यादा, और ये लोग भी हमें विज़िट करते हैं, हम लोगों की कुछ क्लासेस लेते हैं. मेरी जो पर्सनल क्लास हुई है वो मोहंती सर के साथ में होती है, एंड उनकी एक क्लास पूरे वीक के लिए या मंथ के लिए भी काफ़ी होती है. लाइक एक क्लासरूम के अंदर जो उन्होंने चीज़ पढ़ा दी, फिर ऐसी चीज़ होती है कि हमें सेल्फ स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं होती है. उनका वो आई कॉन्टैक्ट, उसमें ही वो इतनी सारी चीज़ें, लाइक क्लासरूम का भी एक माहौल होता है.
एंड उस चीज़ को कैसे बच्चों तक पहुंचाना है और कैसे पढ़ाना है। लिंग्विस्टिक्स की बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी, फिर वो साइंटिफिक रिलेटेड हो, प्रोनाउंसिएशंस रिलेटेड हो। इवन मैं जब छोटी थी तब मुझे लगता था कि ब्रिटिश में और अमेरिकन में एक्सेंट कैसे बदल जाते हैं, लेकिन जब मैंने सर से बात की है, जब उन्होंने वो चीज़ समझाई है, तो उन्होंने कोई भी आपका डाउट होता है वो विदिन 10 सेकेंड्स उसको क्लियर भी कर देते हैं। उनका एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा अच्छा है। हमारे साथ फिर से दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनसे जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है बीए का, क्यों आना चाहिए यहाँ। सबसे पहला सवाल होता है कि क्यों हम मानू चूज़ करें बैचलर्स के लिए। उन सारी चीज़ों पर हम लगातार बने हुए हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम अबू हमज़ा शेख है और मैं कश्मीर का हूँ। बहुत दूर से आते हैं हम यहाँ, और यहाँ हमें एक अपना कश्मीर ही दिखाई देता है। ये जो कैंपस है कश्मीर ही की तरह दिखाई देता है मुझे। आपका कोर्स कौन सा है यहाँ? यहाँ मेरा कोर्स है बीए ऑनर्स। सब्जेक्ट मेजर क्या है? मेरा सब्जेक्ट मेजर है पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद ट्रांसलेशन है। कश्मीर से हैदराबाद का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कल्चर चेंज हो जाते हैं, कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ का? जी, जब मैं वहाँ से निकला था तो पहले तो जब मैं घर के अंदर था तो उस वक्त मैं जम्मू कश्मीर का था। जब मैं घर से बाहर माँ को सलाम दे के बाहर पाँव रखा था तो एक मैं मानवी स्टूडेंट बन गया था। तो उस वक्त मैंने यही सोचा था कि मैं मानू के अंदर जा रहा हूँ। और मैंने जब देखा था, ऑनलाइन देखा था, तो मानू के बारे में रिसर्च किया था, तो उस वक्त देखा था कि बहुत अच्छा कैंपस है ये। फिर जब वहाँ से यहाँ पहुँचा, रियलिटी में यहाँ आके मैंने देखा तो जस्ट लाइक अ मिनी कश्मीर। यहाँ बहुत अच्छा माहौल, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के लिए यहाँ मतलब हर वो फैसिलिटीज़, हर वो चीज़ मौजूद है जो हमारे कश्मीर के अंदर मौजूद है। और मैं जब भी इसको देखता हूँ तो मुझे अपना कश्मीर याद आता है, और मैं इसको एक मिनी कश्मीर का नाम ही दूँगा। यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? फैकल्टी मेंबर, यहाँ के जो भी पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका कैसा बर्ताव रहता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ साथीज़ा इकराम, बहुत अच्छे प्यार से, मोहब्बत से, जितना एक माँ अपने बच्चे को अच्छे से मतलब खाना देती है, उन्हें पहनने की चीज़ें देती है, वैसे ही यहाँ जो हमारे टीचर्स हजरात हैं वह यहाँ हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। कोई डाउट नहीं रहने देते। अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो ऑफलाइन जो है मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, वो अलग से टाइम निकाल के हमें पढ़ाते हैं, डाउट हमारे क्लियर करते हैं। और यहाँ बर्ताव इतना अच्छा है कि हमें ये फील नहीं होने देते कि हमें कोई चीज़ बाकी रह जाएगी, और हमें इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम आगे जो है अपना गोल वो अचीव कर लेंगे अच्छे से। यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है? यहाँ जो बच्चे रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, और क्या डिस्कशन होते हैं यहाँ? सबसे जो मेन मसला होता है, लोग घर से बाहर दूर इसलिए नहीं जाते कि वहाँ खाना अच्छा नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा। एज अ मानवी स्टूडेंट और एज अ हार्ट पेशेंट मैं ये बता सकता हूँ, जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने कहा था दूर मत जाओ, आप हार्ट पेशेंट हो। कुछ साल पहले मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ है। तो जब मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ का मैंने खाना देखा, तो एक जो हार्ट पेशेंट होता है उसको जो है स्टेबल खाना खाना पड़ता है, कोई चीज़ तेल वाली ऑयली चीज़ नहीं हो, ये चीज़ें। लेकिन यहाँ जो खाना है वो हर दिन चेंज होता रहता है, हर दूसरे दिन चेंज होता रहता है। यहाँ एक अच्छा स्टेबल खाना मिलता है। मैं एज अ हार्ट पेशेंट ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ मुझे खाना इतना अच्छा लगता है कि जब से मैं इस मानू के अंदर आया हूँ मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मैं वहाँ रह के दवाई ले रहा था, कश्मीर में रह के दवाई ले रहा था, लेकिन यहाँ का खाना मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ कोई टेबलेट वगैरह नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खा रहा, इतना अच्छा स्टेबल हो गया हूँ मैं यहाँ। हॉस्टल सभी को मिल जाता है क्या? नहीं, सभी को नहीं मिलता, किसी किसी को रह जाता है तो नेक्स्ट ईयर फिर उनको आगे फॉर्म लगते हैं तो उनको मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ जो आया हूँ PMSSS, जो एक प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम होती है जम्मू कश्मीर वालों के लिए, एक सीट होती है अलग से, तो मैं उसके ज़रिए आया हूँ यहाँ। वो 10th और 12th के बेस पे होती है। ये सारी जानकारी रही बीए कोर्सेज जो CUET UG के तहत होते हैं 4 इयर्स, उनके बारे में उनका रिव्यू रहा है। थैंक यू सो मच।